एक पत्नी कैसे अपने पति को मरवाती है और पति जहर खा लेता है या उसको खिलाया जाता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, आज जानेंगे सच्ची घटना पर आधारित। आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे ज्योति मौर्य की जो कहानी थी। ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य के साथ कैसे खिलवाड़ करती है, सेम उसी तरह ये भी जो घटना है दोस्तों, एक घटना है बिहार का सुल्तानगंज गंगानगर गांव पड़ता है। और गांव में दोस्तों एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है। लड़का पढ़ा लिखा होता है, लड़का डॉक्टरी का कोर्स करता है और जो लड़की होती है, लड़के के गांव से कुछ ही दूरी पर लड़की का घर होता है और दोनों में प्यार मोहब्बत होता है। दोनों शादी कर लेते हैं और जब लड़की अपने ससुराल आती है, यानी कि लड़के घर आती है, तो लड़की बोलती है मुझे पढ़ना है और मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो दोस्तों, लड़का तो पढ़ ही रहा था डॉक्टरी, लेकिन माँ बाप ने सोचा चलो हम इसको ही पढ़ाएंगे। और उसको पढ़ाने के लिए माँ बाप ने अपना 2 कट्ठा ज़मीन बेचा और 2 कट्ठा ज़मीन बेच के अपने बहू को पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन से चलते रहा, बहू पढ़ती रही और लड़का पढ़ता रहा, दोनों पढ़ते रहे। और लड़का एक दिन डॉक्टर बन जाता है और अपनी क्लिनिक खोल लेता है और डॉक्टरी पैसे करने शुरू कर देता है। लेकिन जो उसकी औरत होती है, उसको उसकी कोचिंग वगैरह पढ़ाई लिखाई जारी रहती है और वो पढ़ना स्टार्ट करती है। लड़का भी कमाता है और जब अपनी उसकी डॉक्टरी से नहीं पूरा होता तो उसके सास ससुर जो लड़के के माँ बाप होते हैं, तो 2 कट्ठा ज़मीन बेच देते हैं ताकि इसकी पढ़ाई आगे चलती रही। और ऐसे करते 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 वो जो लड़की है, जो बहू बन के आई थी और सास ससुर ने उसको पढ़ाया लिखाया और एक दिन उसको भी नौकरी लग जाती है डॉक्टरी की और वो भी अपनी डॉक्टरी पेशा करने लगती है। और दोस्तों, इसी बीच डॉक्टरी पेशा करते करते तो उसको 2 बच्चा पैदा होता है, 2 लड़के की माँ बन जाती है और उनकी जो जीवन अच्छी चलना शुरू हो जाती है, अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब उसकी पोस्टिंग कहीं हॉस्टल हो जाती है, तो वहाँ किसी और के साथ महिला का अफेयर होना शुरू हो जाता है और महिला उसके अफेयर में और उसकी तरफ जो भी समझे, माया समझे, जाल समझे, लड़के की तरफ खींच चली जाती है। और इतना इसके अंदर इतना उससे इतना प्यार हो जाता है कि अपना पति और अपना सास ससुर यानी कि 2 बच्चों को भी मारने पीटने लगती है। जब उसका फ़ोन आता, जब ये फ़ोन नहीं कर पाती तो अपने बच्चों को मारती, बच्चों को पीटती और भगा देती कि आप जाओ यहाँ से। और जब बच्चे नहीं जाते तो बच्चे को मारती पीटती और बच्चे अपने दादा से दादी से कहते हैं कि मुझे मम्मी मारती है। अपने पापा से बोलता मुझे मम्मी मारती है। तो पापा जब इससे पूछता है तो दोनों में झगड़ा लड़ाई स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और उस घर में कलेश पड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक दिन की ऐसी बात हुई दोस्तों, उसके छोटे भाई की शादी पड़ी और शादी में सारे आए। और जब ये जो महिला है जो डॉक्टर बनी थी, यानी कि लड़के की बहू, अपने जो उस डॉक्टरी पेशे में कोई था, डॉक्टर था या कोई भी था, कैसे उससे मोहब्बत हुआ, कैसे उससे अफेयर चला, उसको भी अपने शादी में उसको भी बुलाई और अपने बच्चों से बोली कि इनको मौसा बोलो। तो बच्चे बोले हमारे मौसा तो हैं नहीं, लेकिन उसने मजबूर किया, ये आपके मौसा हैं, हमारे जीजा लगते हैं। और अपने घर वाले से बोली कि हमारे जीजा लगते हैं और हमारे गांव के ही हैं। तो उस शादी में वो रहा और जब 2-4 दिन रहा, कुछ काम वगैरह करते गया। जब उस महिला का पति उसका स्वभाव देखा, जो महिला के साथ आया था, जिसको बोलती थी ये हमारे जीजा हैं, उसका जो स्वभाव देखा और उसका चाल चलन देखा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारे साथ आए हैं, जो भी आप जीजा बोलती हो और कुछ भी आप इनको मानती हो, इनको बोलो अपने यहाँ चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब पति इतना बात सुनती है तो पत्नी अपने पति से झगड़ा कर लेती है और झगड़ा करने के बाद उसी के साथ अपने नैहर चली जाती है, यानी कि मैके चली जाती है। और जब मैके चली जाती है तो जब कुछ दिन हुआ नहीं आती है तो ये
जो पति होता है फिर उसके लेने जाता है, चलो घर चलो, बच्चे रो रहे हैं, 2 बच्चे हैं और रोते हैं, उनको रोटी कौन देगा, उनको दूध कौन देगा, उनको स्कूल कौन भेजेगा। तो पत्नी नहीं मानती है, नहीं आती है। लड़का जो उसका यानी कि जो उसका पति होता है वापस अपने घर चले जाता है और अपने माँ बाप से बोलता है कि हमारी पत्नी नहीं आने को बोल रही है। तो ऐसे कुछ दिन हुआ और कुछ दिन बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन करके बोली, यानी कि यहाँ अपने ससुराल में बोली कि आओ मुझे ले चलो। और जब पति उसको लेने गया तो दोस्तों ऐसी दर्दनाक घटना उसके साथ होती है, आपको जान के बहुत हैरानी हो जाएगी और आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगा। दोस्तों जब वो उसको लेने जाता है और उसको बिठाया जाता है, ठीक से खाना पीना दिया जाता है और दोस्तों उसके घर वालों ने मिलकर उसके भाई और उसके सास ससुर, उसके भाई यानी कि साला और अपनी पत्नी सारे मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी में पता न कौन सी ऐसी दवा या कौन केमिकल डाल देते हैं। खिचड़ी खाते ही उसका तबीयत खराब होता है और वो बोलता है मैं अब यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं अब घर जाऊंगा। दोस्तों क्योंकि थोड़े दूरी पे उसका घर था और मतलब कि उनका ये गांव था और कुछ ही दूरी पे मतलब कि 10-5 मिनट की दूरी पे उसका ससुराल पड़ता था, यानी कि औरत का जो है उसका मायका पड़ता था और दोनों का गांव समझ लो एक ही जैसा लगता था कि कुछ दूरी पे था। और जब वहाँ से वो लड़खड़ाता हुआ आया और अपने मम्मी से बोला, मम्मी मैं अब बचूंगा नहीं। मम्मी बोली क्यों? बोलो कि मुझे खिचड़ी में मेरे सास ससुर ने, मेरे पत्नी ने, सभी ने कुछ दाल खिला दिया और मैं अब बचूंगा नहीं, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मेरी हालत इतना ख़राब है कि मैं अब नहीं लगता मैं बचूंगा। मेरे जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इनका ध्यान रखना, इनका परवरिश करना। और माँ ये बात सुनकर रोने लगी, बिलखने लगी। और दोस्तों अब क्या बताएं, उसको लेके जब हॉस्टल में गए, भागे भागे गए तो दोस्तों वहाँ उस आदमी का डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और दोस्तों उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों, अपने ही बाहों में अपने लड़के ने उसके ही बाहों में माँ के दम तोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसी घटना, जिसने पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, यहाँ की उसके सास ससुर ने 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिया पढ़ाने के लिए। और जब उसको इस लेवल पे ले गया, उसने क्या किया, अपने पति अपने 2 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ अफेयर बना ली और अपने पति को अपने मैके बुला के जहर दे दिया। दोस्तों आज की जो घटना यही है। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि ऐसी घटना लोग देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप इस दलदल में फंसे हैं या जा रहे हैं तो मेरी बहनें हैं या मेरी जो भी लगती हैं, भाई हैं, बहन हैं, लड़के की तरह हैं, तो आप अगर इस दलदल में हो तो आप ऐसी घटना से बचें। अगर वहाँ से अगर आप निकल जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। और तो दोस्तों ऐसी महिला के साथ क्या होना चाहिए, इसको कौन सी सज़ा मिलना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी बहुओं को, ऐसी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं। कमेंट में आप ज़रूर लिखें और अपना राय बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर कोई मुझसे इसमें गलती हुई है तो गलती क्षमा करें, माफ़ करें। और दोस्तों कल मैं नए वीडियो के साथ आपसे फिर रूबरू होता हूँ। जय किसान, जय जवान।